अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे सफ़र पर चलें जो शुरू हमेशा की तरह लफ्ज़ों से होगा, लेकिन आई थिंक इसका जो इख्तिताम होगा वो हीलिंग पे होगा। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए कि जिनके दिल में कहानियाँ हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वो कहानियाँ कभी सुनी नहीं होंगी। आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ सुनने के लिए, और शायद आप खुद भी सुन लें वो जो आपके दिल में है। ये एक फैक्ट है कि जो हमारा दिल है, हमारे दिल के अंदर एक हैरत अंगेज़ किस्म की एक एबिलिटी है एक्सप्रेस करने की चीज़ों को। जब हम अपना दर्द किसी और के सामने बयान करते हैं या उसको किसी पेज पे उतारते हैं, लिखते हैं, तो वो फिर उसके बाद वो कोई वूंड नहीं रहती, बल्कि वो एक रिलेशन बन जाता है, एक वे बन जाता है हमारा हीलिंग की तरफ, एक रास्ता बन जाता है। रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को जिस वक्त हम एक्सप्रेस करते हैं, खासकर किसी चीज़ को लिखते हैं या हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, किसी को अपनी कहानी बताते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर और हमारे दिल पे ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। और न्यूरो साइंस जो है वो इस प्रोसेस को री इंटीग्रेटिव प्रोसेस कहती है, मीन्स के जोड़ने वाला, मिलाने वाला, हील करने वाला। जब हम अपने अंदर की कहानियों को दबा देते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, तो ये जो स्टोरीज़ होती हैं, ये जो कहानियाँ होती हैं, हमारे दिल के अंदर दबी हुई बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट ज़रूर रखती हैं। वो हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली हमें ज़रूर इम्पैक्ट करती हैं। हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की वजह से खोना शुरू कर लेते हैं। हमने अपनी स्टोरीज़ को, अपनी कहानी को, अपनी फीलिंग्स को बेसिकली हमने दबा के रख लिया होता है, तो वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती हैं, हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस हीलिंग की, मतलब कि वो तरीका जिससे हम अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तमाम बातें जो हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं रह गई हैं, जो अंदर ही अंदर चुभ रही हैं हमें बातें, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें हमारी ज़ात से काट के अलग कर रही हैं, हमें खामोश कर रही हैं, हमें अपने आप से, अपने वजूद से जुदा कर रही हैं। तो इन बातों को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे वेज़ हैं। हम बहुत सारे तरीक़ों से इन चीज़ों को दोबारा अपनी फीलिंग्स को बाहर ला सकते हैं। सो नंबर 1 वी हैव इज़ राइटिंग, लिखना। आप सिर्फ एक काम करें, रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट लिखना शुरू करें। दिल की जो बेतरतीब सी बातें हैं उनको बिल्कुल अरेंज ना करें, वो जैसी बेतरतीब है उनको लिखें। आपके ज़हन में जो भी बात आ रही है, चाहे वो मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई रब्त नहीं है, कोई उसका कोई तरीकाकार है ही नहीं, वो एज इट इज़ जो है आपके जहन में आ रहा है आप उसको लिखना शुरू करें। ये जो लिखना है आपके अंदर जो मौजूद जो जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी आपके अंदर उलझने हैं, वो उनको क्लियर करना शुरू करेगा, आपके माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देगा। तो आपने लिखना शुरू करना है, जैसा भी है, जो भी है, 5 मिनट के लिए आप लिखना शुरू करें, एंड बिलीव मी इट विल डू वंडर्स इन योर फेवर। नंबर 2 इज़ ड्राइंग और पेंटिंग। सो कलर्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, आप सिर्फ अपने जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है उसको इमेजिन करें और उसको कोई रंग दें, उसको कोई नाम दें, कोई भी कलर लें और आड़ी तिरछी लकीरें खींच लें। ये भी आपको बेसिकली हीलिंग देगा, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को, अपने दर्द को, अपनी बात को एक वजूद दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। देन स्पीकिंग, बोलना, एक्सप्रेस करना। अगर आप किसी को नहीं सुना सकते तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, खुद से बातें करें, या अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में वॉइस नोट सेंड करें, खुद को सुने कि आपके दिल में क्या है, आपका दिल क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये सब वो तरीके जहाँ से हमारा दिल, हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और आपस में मिल के बैठते हैं, एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, एक ही पेज पे इकट्ठे होते हैं। जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं, आपका ज़हन, आपका दिल, आपका जिस्म एट द स्पॉट किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अब कुछ ऐसी कहानियाँ सुनें कि जो मुझसे मिलने वालों ने, मेरे साथ बैठने वालों ने, मेरी जूनियर्स ने, मेरी कलीग्स ने मेरे साथ शेयर की हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ अचीव की। एक लड़की जो अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहती थी, शी वांटेड टू से सॉरी टू हर मॉम, और लेकिन वो कह नहीं पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या किया कि उसने एक ख़त लिखा सिर्फ अपने लिए। उसने उस ख़त में लिखा कि उसने किस तरह से हील करना है,
उसने माफ़ी मांगनी है, वो कैसे खुद को इस काबिल बनाए कि वो अपनी गलती को एडमिट करे और वो एक्सक्यूज़ कर सके। तो सिर्फ लिखने ने उसको इस काबिल बनाया कि उसने जाके अपनी से अपोलोजाइज़ किया। उसके अलावा एक अंकल एक मुझे मिले जिन्हें मुझे अपनी बचपन का, अपने चाइल्डहुड टाइम का एक ट्रॉमा बताया कि जो उनके लिए बहुत शेमफुल था, और उनने मेरे साथ वो शेयर किया कि उनने सिर्फ लिखने के ज़रिए अपने बचपन के उस ट्रॉमा से वो जीते, उन्हें फ़ाइट की और वो उस ट्रॉमा से निकले सिर्फ लिखने से। उसके बाद एक शायर हैं जिन्हें अपने पेन को अपनी पोइट्री के थ्रू उन्हें एक्सप्रेस किया। बेसिकली आप देखें कि ये जो शायर होते हैं तो इनकी जो शायरी होती है इनर फीलिंग्स होती हैं जिनको वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो बोलना है, ये जो एक्सप्रेस करना है, ये जो स्टोरी टेलिंग है, बेसिकली दिस इज़ द हीलिंग। हमारे वर्ड्स हमें हील करते हैं, सिर्फ हमने उनको आज़ाद करना है। अपने अंदर एक केज बना के उनको कैद नहीं करना, हमने उनको आज़ाद करना है। हमने अपनी स्टोरी बयान करनी है, हमने अपने ज़ख्म को एक नाम देना है, उसको कबूल करना है, उसको नाम देना है और उसको हील करना है। ये सब कुछ जो जितनी भी स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, दो दीज आर इनकम्प्लीट बट दीज आर द ट्रू मोमेंट्स कि जब लोगों ने शफा पाई। दिस इज़ द हीलिंग। अपने सच को इज़्ज़त दें, अपने जो आपके दिल में है, जो पेन है, उसको इज़्ज़त दें, उसको लफ्ज़ दें, उसको ज़ुबान दें। दिस विल हील यू। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपको देना है अपने दिल के अंदर। एक काम करें, हम एक एक्टिविटी करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरा सांस लें और सोचें कि अगर आपकी तकलीफ़ एक तस्वीर होती तो वो कैसी नज़र आती। और सोचें अगर आपकी तकलीफ़ एक तस्वीर होती तो वो कैसी नज़र आती, वो रंगों की शक्ल में कैसी नज़र आती। क्या वो स्याह होती, गहरी नीली होती, या कहीं पे कोई रोशनी के धब्बे होते? क्या वो तस्वीर कोई बिल्कुल ब्लैंक तस्वीर होती है? क्या वो तस्वीर खाली होती या भरी हुई, बेतरतीब, चीखती हुई होती? अब इस लम्हे को महसूस करें और अगर मुमकिन हो तो उसे एक सफ़े पर भी उतारें। पेंट ना भी हो तो सिर्फ लिख लें कि मेरी खामोश चीखों का रंग कैसा है। एक रंग लिखें या कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें जो आपके दिल की कैफियत को जाहिर करे। कोई जुमला नहीं, बस एक लफ्ज़, अधूरा, किसी तरह का कोई बर्डन, बर्नट आउट, ब्रोकन या हीलिंग, कुछ भी। आपने अभी अपने दिल को देखा और जब हम अपने दिल को देखने लगते हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। डियर ज़ैनी, खुद को माफ़ करो उस सब के लिए जो हो चुका। अपनी आवाज़ को आज़ाद करो, अपने दर्द को नाम दो, अपने ज़ख्म को ज़ुबान दो। कह दो वो सब जो तुम्हारे दिल में है। खुद को शिफा पहुंचने दो। तुम बहुत जल्द शिफा मनाजिल तय कर लोगे। खुद को आज़ाद करो हर उस बात से जो तुम्हारे दिल में रह गई। ज़ैनी। अगर आज की ये वीडियो, इसका कोई भी पहलू आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट सेक्शन में बस आप कोई एक वर्ड लिख लें, आई एम राइटिंग और आई एम हीलिंग। फिर मिलते हैं लेटर्स फ्रॉम ज़ैनी में किसी नई कहानी, किसी नई ख़त के साथ।